बात है 1970s की। शिमला ने एक पुराना ब्रिटिश एरा का बंगलो हुआ करता था। नाम था ओकवुड हाउस। अब ये घर अपनी शान के लिए उतना फेमस नहीं था जितना इससे जुड़ी डरावनी कहानियों के लिए। कहते थे इसमें किसी आत्मा का वास है। एक दिन गौरव नाम का एक यंग राइटर, जिसे हॉरर स्टोरीज लिखने का बड़ा शौक था, अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने आया। उसने जब ओकवुड हाउस के बारे में सुना तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी कि वहां जाकर इस मिस्ट्री को खुद सॉल्व किया जाए। उसके दोस्तों ने बहुत रोका, समझाया, बट गौरव गौरव सुनने वालों में से नहीं था। एक सर्द शाम जब पहाड़ों पर घना कोहरा छा रहा था, गौरव अपने फ्रेंड अमित के साथ निकल पड़ा ओकवुड हाउस की तरफ। घर बाहर से ही काफी इंटिमिडेटिंग लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर चढ़ी सूखी बेलें और हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। ऐसी ठंड जो बाहर भी नहीं थी। अमित ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। धूल और जालों से भरा एक बड़ा सा हॉल उनके सामने था, और तभी उन्हें एक पुरानी सी लोरी, एक ललबाए गाने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। कहीं दूर से आ रही थी। आवाज इतनी हल्की थी जैसे कोई सिसक सिसक कर गा रहा हो। गौरव और अमित ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या था? अमित ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि हम सही जगह पर हैं। वो उस आवाज की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। लकड़ी की सीढ़ियां थीं और उन पर पैर रखते ही वो चरमराने लगीं, जैसे सालों से उन पर कोई चला ही ना हो। ऊपर जाकर उन्हें एक कमरा खुला मिला, जहां से वो लोरी की आवाज और साफ आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर झांका, उन्होंने देखा कि कमरे के ठीक बीच में एक पुरानी लकड़ी की चेयर पड़ी है। चेयर पर कोई नहीं था, लेकिन लोरी की आवाज वहीं से आ रही थी। अचानक आवाज बंद हो गई और कमरे में लगा एक पुराना सा झूमर तेजी से हिलने लगा। उसके साथ ही कमरे में रखी एक छोटी लड़की की डॉल जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें चमकने लगीं। गौरव और अमित दोनों डर गए। अमित चिल्लाया, यहां से चलो गौरव। लेकिन गौरव को एक अजीब सी सनसनी फील हो रही थी। उसने हिम्मत करके उस डॉल को उठाया। जैसे ही उसने डॉल को छुआ, उसे फील हुआ जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। कमरे का टेम्परेचर अचानक और गिर गया और उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। और फिर एक धीमी डरावनी आवाज उनके कानों में गूंजी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में से एक तस्वीर अचानक टेढ़ी हो गई। उसमें एक छोटी बच्ची की पिक्चर थी और उस बच्ची की आंखें गौरव को घूर रही थीं। उस पल गौरव को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली घटना नहीं है। वो स्पिरिट सच में वहां थी, और वो या तो मदद चाहती थी या शायद वो सिर्फ उन्हें डराना चाहती थी। वो दोनों वहां से भागे। जब वो घर से बाहर निकले तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें ओकवुड हाउस की सबसे ऊपरी खिड़की पर एक छोटी बच्ची का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जो उन्हें ही देख रहा था। वो हांफते हुए अपने होटल पहुंचे। उस रात ना गौरव सोया, ना अमित। अगले दिन उन्होंने एक लोकल बुजुर्ग से ओकवुड हाउस के बारे में पूछा। उस बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले उस घर में एक ब्रिटिश ऑफिसर अपनी छोटी बेटी के साथ रहते थे। एक भयानक एक्सीडेंट में उस बच्ची की मौत हो गई थी और वो ऑफिसर अपनी बेटी के गम में पागल हो गए थे। तब से कहते हैं कि उस बच्ची की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है और अपनी मां की लोरी सुनकर रोती है। ये इंसिडेंट गौरव के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया। उसने उस घर के राज पर अपनी अगली हॉरर स्टोरी लिखी, लेकिन वो अनुभव इतना गहरा था कि उसने फिर कभी किसी ऐसी जगह पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। ओकवुड हाउस आज भी शिमला में एक मिस्टीरियस बिल्डिंग की तरह खड़ा है, जहां से लोग कहते हैं कि रात में सिसकने और लोरी गाने की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं।